हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले मैं कैप्टन लोकेंद्र साहब का एक वीडियो सुन रहा था और वो अपना कुछ स्पष्टीकरण दे रहे थे एमएसपी पर, या वीर बहादुर सिंह जी ने जो भाषा लिखी थी अपने वॉइस ऑफ सोसाइटी के मेंबर्स को, भाई उनके वीडियो नहीं देखे 2 चैनलों का उनके ऊपर, और कुछ उनकी जो वार्ता हुई थी वीर बहादुर सिंह से उनकी वो कुछ वीडियो क्लिप दिखा रहे थे। तो एक तो बात सत्य है कैप्टन लोकेंद्र सिंह साहब कि आप एक्स सर्विसमैन की इमोशन से खेलते हो। जिस प्रकार के आपके वीडियो आते हैं और जिस प्रकार का आपका टाइटल होता है, भाषा वीर बहादुर सिंह जी कैसी थी वो जाने, और उन्होंने अपने ग्रुप के मेंबर्स को लिए वो जाने। आपने ऑब्जेक्शन किया, उनसे वार्ता की, और साथ में वीर बहादुर सिंह ने हमको ये बताया कि आपने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि जो एमएसपी का वीडियो आप सुप्रीम कोर्ट में बना रहे थे उसको आप खंडन करोगे। आपको पता नहीं था, ये सारी बात आप वहां पर बता रहे थे। और आपने एक जो एमएसपी पे वीडियो बनाया वो भी झूठा था। इमोशन से खेल करके जो रंगीन टाइटलों से आप वीडियो बनाते हैं वो भी झूठे हैं। और झूठ को छुपाने के लिए आपने वीर बहादुर सिंह से बात की और खंडन करने का भी वो किया था। आपने एक कमाल का खंडन था आपका, मतलब आपने चुपके से अपना वीडियो क्लिप बनाया और उसको भी यहां पर डाल दिया। वो कहते हुए सुने गए कि एक ही संगठन ऐसा है, वॉइस ऑफ एक्सीलेंस सोसाइटी, जो जेसीओआर की मांगों का समर्थन करता है, और कोई ऐसा नहीं है। हमने उनसे पूछा ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा मैं केवल एमएसपी पर बात कर रहा था। आप कहते हो कि अब तो आप नहीं हो, दूसरा भी संगठन बन गया है एफबीए ऐसे 3 संयुक्त मोर्चे हैं और इनमें 100 से कम सैनिक संगठन हैं। देश में 1600 सैनिक संगठन हैं। आपके जो तीनों को मिलाकर के संयुक्त मोर्चा हैं, उससे भी अलावा 1500 सैनिक संगठन पड़े हुए हैं जो अपना अपना काम करते हैं, और हर आदमी यही सोच रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं। हां, एक बात जरूर आपने की, आज आपने जो एडीसी की जो इंपॉर्टेंस थी, क्लेम थी, उसको धराशायी कर दिया। आपने बड़ी ही चालाकी से चीजों को सामने लाए, लेकिन हम तो लाएंगे, हम तो एक्स सर्विसमैन को बताएंगे कि एक्चुअलिटी क्या है। अब हम आपको क्रोनोलॉजिकली बताते हैं सारी चीजों को। अब आप सुन लीजिए कैप्टन साहब, आपने कहा कि सबसे पहला लेटर एसपी सिंह साहब ने लिखा था 20/8/2015 को ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर को, एमएसपी के ऊपर। तो इसका कोर्ट से तो कोई संबंध है नहीं। ऐसे लेटर तो पता नहीं कितने लोगों ने लिखे होंगे, दुनिया भर के लेटर लिखे हुए, हमने भी लिखे हुए ऐसे लेटर, तो बहुत लेटर लिखे हुए एमएसपी पर। इनने क्या पहले लिखे? इनसे पहले तो डिफेंस को लेके, क्या नाम, प्रधानमंत्री को लेके पता नहीं किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने पता नहीं कितने लेटर लिखे हैं। ये कोई आधार नहीं है। फिर कहते हो आप कि 1406/2016 बाय द वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पीआईएल डिसमिस्ड ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स। इन्होंने ये केस किया था 2016 में, 1406/2016, और ये आप कहते हुए डिसमिस हो गया था। सर, ये कोर्ट का ऑर्डर रखा हुआ है। इन्होंने यहां जब ये केस की हुआ था 6607/2017 का, उस समय इन्होंने ये छुपाया था। इसको जो वकील था, रेस्पोंडेंट वाला वकील, सरकारी वकील था, वो लेकर के आया था, ये तथ्य छुपाया है। इनकी ऑलरेडी ये डिसमिस हुई है। तो बताया था कि वो टेक्निकल ग्राउंड पे, पीआईएल सर्विस मैटर में नहीं हो सकती। और मैं बता दूं इसमें कहां पर है, इसमें सर्विस मैटर आया हुआ है, इसमें आप पढ़ लेना। इसमें सर्विस मैटर, इसलिए वो डिसमिस हुआ था टेक्निकल ग्राउंड्स पर। उसके बाद क्या हुआ? अब आप क्या हुआ सर, 2017 में जब ये पीआईएल के बेस पर 2016 का केस डिसमिस हो जाता है, तो सबसे पहले अब आता है सर 5748/2017 एडीईसी आती है। बिल्कुल सही है आपकी बात, सबसे पहले आती है। उसके बाद में आता है 6607 में 2017 में वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी आती है। यानी 2017 में ये पहले गए थे, ये बाद में आई थी। अब एक बार जो केस का नंबर मिल जाता है सर, वो जब तक चलता रहता है जब तक उस केस का डिसीजन नहीं हो। इस बात को आप छुपा गए। आपने बताया क्यों नहीं साहब कि 2017 में आगे थे, 2018 में पीछे क्यों हो गए? इसको क्यों छुपा रहे हो आप? मतलब एक्स सर्विसमैन से मत छुपाइए कुछ भी। आप छुपाओगे तो हम छुपने नहीं देंगे। 2017 में जो ये पहले कोर्ट में केस में गए थे और पीछे से वीर बहादुर सिंह जी गए थे, वो डिस्पोज ऑफ हो गया था। ये आप क्यों नहीं बता रहे हो? और डिस्पोज ऑफ कैसे हुआ था सर? ये ऑर्डर लगा हुआ है, वीर बहादुर सिंह ने दिया हुआ है, और ये उनका है 6607/2017।
इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया मैडम हेमा कोहली ने, जस्टिस हेमा कोहली ने, और एक स्पीकिंग ऑर्डर दे दिया। और एक स्पीकिंग ऑर्डर बता दूं आपको, ये रहा, ये बाई पासिंग है स्पीकिंग ऑर्डर, विद इन 8 वीक्स अंडर रिटन इंटीमेशन टू देम। अब इसको क्यों छुपा गए सारे स्पीकिंग ऑर्डर को? यानी स्पीकिंग ऑर्डर देते ही जो 2017 में ये पहले केस में गए थे और ये 2017 में बाद में गए थे, दोनों के दोनों को केसों को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया 2017 में। सर इस बात को क्यों छुपाया आपने? यानी कहने का मतलब ये 2017 में जो पहले गए थे एडीसी वाले, इनको एक स्पीकिंग ऑर्डर मिल गया। ये स्पीकिंग ऑर्डर मिला किस पर? वीर बहादुर सिंह की वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी के केस पर, ना कि उनके केस पर, और ये इक्वली एप्लीकेबल था उनके लिए। अब स्पीकिंग ऑर्डर क्या है आपको तो पता होगा, गवर्नमेंट को निर्देश था कि आप 8 वीक के अंदर इसको सुलझाएं, और यदि नहीं सुलझाते हैं तो इनको आदेश दिया गया था, इफ द ग्रीवेंस ऑफ द पिटिशनर स्टिल सर्वाइव दे शैल बी एंटाइटल फॉर लीगल रिकॉर्ड्स। तो आप आकर के लीगल रिकॉर्ड्स ले सकते हो। और ये जो कुछ मिला था, ये मिला था वीर बहादुर सिंह की एप्लीकेशन पर, जो एडीईसी के बाद में गए थे। सर एडीईसी की एप्लीकेशन का क्या हुआ आप बताओगे क्या? 2017 में इनकी जो नंबर था 5748 2017, सर ये 2018 में 12903 कैसे हुआ? अब बताओ ना थोड़ा हमें। आप केस जब डिस्पोज ऑफ ही नहीं हुआ तो नंबर कैसे बदल गया? छुपा गया आप इस चीज को, आप ये छुपाना चाहते हो कि नहीं इस केस को एडीसी लड़ रही है। स्पीकिंग ऑर्डर जो आया था उसका भारत सरकार ने जवाब दिया 2 वीक में, कितने में? विद इन 8 वीक्स में, दो महीने में उसका जवाब दिया, और यह पड़ गया सरकारी वकील के हाथ। इसकी नॉलेज अच्छा तरह एडीसी वालों को थी, इसको ये छुपा करके बैठे हुए थे, और जब इसको छुपा करके बैठे थे इनको पता नहीं चला, तो उसके बाद जब ये पता चला भारत सरकार ने स्पीकिंग ऑर्डर का जवाब दे दिया है, तो ये कोर्ट में फिर गया वीर बहादुर सिंह, बोला साहब हमें कुछ मिला नहीं, बोला उसका तो आ गया, वो कहां ये इसको छुपा करके एडीसी बैठी हुई थी। अब आप ये बताइए सर, यदि स्पीकिंग ऑर्डर में भारत सरकार ने कोई बेनिफिट नहीं दिया, तो ऑर्डर तो इनके पास था, एडीसी वालों के पास, फिर ये पहले केस में क्यों नहीं गए? यानी ये जाना ही नहीं चाहते थे, ये सरकारी वकील से मिले हुए थे कि मतलब कोई केस करना ही नहीं पड़े। ये कोर्ट में गए, कोर्ट में ये कहा था आप उस स्पीकिंग ऑर्डर को लीजिए और उसको आप चैलेंज कर दीजिए। वीर बहादुर सिंह जी पहले गए, जब उनको पता चला वीर बहादुर सिंह केस को लेकर चले गए, तो पीछे से अपनी इज्जत बचाने के लिए एक बाद में चले गए। अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि केस को केवल और केवल वीर बहादुर सिंह जी लड़ रहे हैं, न कि आपके ये एडीईसी वाले। आप झूठ बोलना बंद कीजिए, लोगों को बरगलाना बंद कीजिए, और ये केस को केवल और केवल जो सरकारी वकील है विनेश गुप्ता, वो पैसों से जो लड़ रहे हैं वही लड़ रहे हैं। ये एडीसी वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल भ्रम फैला रहे हैं। ये केवल तारीख लेने जाते थे, जब स्पीकिंग ऑर्डर इनके पास पहले आ गया तो छुपा कर क्यों बैठे थे, और जब आ गया इनके पास ये पहले कोर्ट में क्यों नहीं गए उसके बाद? और ये रिकॉर्ड में है, ये रिकॉर्ड में है, एडीसी वाले 2018 में वीर बहादुर सिंह के साथ एप्लीकेशन दे करके अटैच हुए हैं, ये रिकॉर्ड में है, और वो भी परमिशन लेकर के चीफ जस्टिस हेडक्वार्टर जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर के। ये सारी बातों को आप रखिए। और इसमें यह भी है कि 2017 में नायक हरपाल सिंह जी ने केस हारा था। अब आपको क्लियर हो गया कि 2018 में जो नया केस जब मिला था कि 2017 में जो ये पहले गए थे उसका डिस्पोज ऑफ स्पीकिंग ऑर्डर से हो गया, जिसको आप छिपा रहे हो एक्स सर्विसमैन से। हम नहीं छिपने देंगे सर, हम एक्स सर्विसमैन को एक असलियत बताएंगे। और जब भी आपने बताया ये 2017 वाली बात, तो एकदम मैंने वीर बहादुर सिंह से पूछा सर ये क्या बात है, जब उन्होंने बताया कि वो केस दोनों डिस्पोज हो गए थे स्पीकिंग ऑर्डर से। उसके बाद जो अब नया केस चला हुआ है, नया केस को जो सुनवाई के लिए लेकर के आए हैं, ये केवल और केवल वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी लेकर के आइए। अफवाहें मत फैलाइए, झूठ मत बोलिए, आप झूठ बोल रहे हो। और झूठ कब तक झूठ बोलोगे सर? हम आपको झूठ नहीं बोलने देंगे एक्स सर्विसमैन के लिए। बस मैं इसको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।